माँ 5 साल की और बेटा होता है 7 साल का। ऐसा अजूबा इस दुनिया में पहली बार देखने को हमें मिला। जो बेटा अपनी माँ को बहुत दुलार करता है, इधर वो 5 साल की माँ अपने बेटे को इस तरीके से दुलार करती है कि सब देखते रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई 40 साल की महिला अपने बच्चे पर लाड कर रही हो। आइए जानते हैं कैसे ये करिश्मा हुआ, कहाँ की ये कहानी है, कब की ये घटना है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी शुरू होती है सन 2000 में। सन 2000 में एक महिला जो अपने परिवार को बहुत मेहनत से पालती है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी कटती है। उसका नाम होता है अनीता, जो कि एक किसान की पत्नी होती है, जिसके पति का नाम अमन होता है, जो कि एक बहुत अच्छा किसान है। लेकिन जमीन उसके पास थोड़ी ही है, ज्यादा जमीन नहीं है, लेकिन उसमें काम करने से उसका घर का गुजारा बहुत अच्छे से होता है। पत्नी जो कि घर के सारे काम काज संभाला करती, और एक उसे बेटा होता है, जिस बेटे का नाम होता है चिराग, जिसे वो बहुत ही प्यार करती है। ममता का इतना बड़ा सागर उसके साथ रखती है, उस पर इतना प्यार उड़ेलती है कि सब कहते हैं गांव में कि प्यार हो तो इस माँ बेटे जैसा। कितना प्यार ये अपने बच्चे को करती है। उसका जो बेटा है वो बहुत छोटा है, यानी 2000 में वो पैदा हो चुका है, और वो अब बहुत खुश है, यानी कि अपने बच्चे के साथ वो बहुत खुश रहती है। जैसे ही घर का काम होता है, मैं उसका बेटा हुआ करता, सिर पे उसके टोकरा हुआ करता जिसमें अपने पति का खाना पानी सब कुछ रख के वो गांव से बाहर जाया करती। सभी उसे देख के बहुत खुश हुआ करते, कहते कितना संपूर्ण और कितना अच्छा परिवार है। दरअसल जो वो व्यक्ति था अमन, वो अनाथ था, और जब से उसकी जिंदगी में अनीता आई, उसके जीवन की सारी मुसीबतें दूर हट गई थी। उसके माता पिता बचपन में ही एक एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। गांव में इधर उधर खाना मांग कर खा लेता है, कभी कोई घर दे जाता। ऐसे ही वो बड़ा होता है। जब वो करीबन 12 साल का था, तब उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, और 12 साल से 19 साल की उम्र में उसकी शादी होती है। इतने साल वो अपना ऐसे ही गुजर बसर करता है, खेतों में आस पड़ोसियों को देखकर चाचा ताऊ की मदद से अपने काम को कर लिया करता। ऐसे ही उसका गुजारा चलता है, और उसके जीवन में अब अनीता आ जाती है। पड़ोस का ही एक व्यक्ति उसकी शादी करा देता है, दोनों की अरेंज मैरिज होती है। लेकिन अनीता उसे बहुत अच्छे से समझती है और बहुत ही ज्यादा प्यार उससे करती है, बहुत अच्छे से उसके घर को संभालती है। अब वो खाना देने के लिए अपने पति के जाती है खेत पर, और वहां डेली का उसका काम हुआ करता। उसका पति खेतों की देखभाल किया करता, बचे वक्त में शाम को घर आ जाया करता, लेकिन सुबह वो उस घर से 4 बजे चले जाया करता। करीबन 8-9 बजे वो खाना लेकर जाया करती। रोज का यही रूटीन था। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन एक दिन जब वो अपने पति का खाना देने के लिए जा रही थी, तो 4 लुटेरे वहां पर आते हैं, और ईख का खेत होता है जिसमें से वो निकलते हैं। उसने जो सोने के कुछ चीजें पहनी हुई थी उन्हें लूटते हैं उसके हाथों से। उसके पैरों में जो पायल थी उन सभी चीजों को वो लूटते हैं, और बंदूक की नोक पर उसे वो सारी चीजें लूट लेते हैं। जब उसके साथ वो ऐसा करते हैं तो वो बहुत डर जाती है। वो इतनी डर जाती है क्योंकि उसकी गोद में उसका बच्चा था। वो बच्चे की कनपटी पर बंदूक लगा देते हैं। सभी के चेहरे जो हैं वो नकाब से ढके हुए थे। वो इतना डर जाती है, और ना ही वो चीख पाती है, ना ही कुछ कर पाती है। लेकिन जब वो ये सारी चीजें लूट कर जाने लगते हैं, तो वो अपने बेटे को गोद में लेकर, उसे गुस्सा आता है, और वहीं पर पड़े एक पत्थर को उनमें से एक व्यक्ति को दे मारती है। जैसे ही वो पत्थर मारती है तो वो व्यक्ति वापस मुड़ता है, और वापस मुड़कर उस बंदूक से उसे शूट कर देता है, और वहां से वो फरार हो जाते हैं। जैसे ही गोली की आवाज आती है, तो थोड़ी ही दूर पर उसका पति काम कर रहा था। गोली की आवाज सुनकर वो भागा दौड़ा आता है, तो वो देखता है कि उसकी दुनिया उजड़ जाती है। वो रोता है, बिलखता है, अपनी पत्नी को गोद में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से अपनी पत्नी अपने बेटे को एक साथ कैसे ले जाए। वो अपना ट्रैक्टर लेकर आता है, और उस ट्रैक्टर में अपनी पत्नी को ट्रॉली में पीछे लेटाता है, और तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल में जाते ही डॉक्टर्स उसे मृत घोषित कर देते हैं। यहाँ पर अब जो अमन है वो बेसुध सा हो जाता है। गांव वाले ही उसे संभालते हैं। उसके बेटे को कोशिश करते हैं, लेकिन बताया जाता है जब तक उसे अंतिम संस्कार दिया गया था तब तक उसने अपने बेटे का हाथ नहीं छोड़ा था। उस महिला का हाथ इतना टाइट तरीके से उसने अपने बेटे को हाथ को पकड़ा हुआ था, ना तो वो ज्यादा दब रहा था, लेकिन इस तरीके से पकड़ा हुआ था कि वो
गांव वाले काफी कोशिश करते हैं, तब जाकर वो हाथ छूटता है। उसका जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो अमन बिलक बिलक कर रोता है, अपने बेटी की तरफ देखता है कि अब इसे माँ का प्यार कौन देगा, और सभी बस इसी परेशानी में रहते हैं। इधर अनीता का अंतिम संस्कार हो जाता है और अब अमन फिर से अकेला हो जाता है। लेकिन अब की बार उसके सर पर अपने बेटे चिराग की जिम्मेदारी होती है, और वो यही सोचता रहता है कि कैसे मैं इसके जैसे इसकी माँ इसको नहलाना धुलाना वो सब कुछ करना, खिलाना पिलाना, मैं क्या खिलाऊं, क्योंकि ज्यादातर घरों में ऐसा होता है, पिताओं को नहीं पता होता बच्चे को कब खिलाना है, कब उसको नहलाना है, कब या उसके और काम करने हैं। वैसा ही इस घर में होता है। अब इस चीज से वो बहुत परेशान होता है। पड़ोस की चाची ताई जो भी उसकी पहले मदद किया करते थे वो आ जाया करते, कभी उस बच्चे को नहला दिया करते, तो कभी अपने घर ही दूध पिलाकर सुला लिया करते। अब अमन धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदलता है और अपने बच्चे को अपने साथ खेत पर ले जाने लगता है। धीरे धीरे वो बच्चा 5 साल का हो जाता है और अब वो स्कूल जाने लगता है। अमन ने तय किया था कि मैं शादी नहीं करूंगा, जिस तरीके से अनीता ने मुझे प्यार किया ऐसा प्यार करने वाला मुझे नहीं मिलेगा। अब मुझे अपने बेटे को ही पाल पनौस कर बड़ा करना है। इधर जो अनीता थी, वो अपने बेटे को इतना प्यार करती थी कि उसकी अंतिम इच्छा ये थी कि मेरा बेटा मेरे पास रहना चाहिए, मैं अपने बेटे को कभी भी नहीं छोड़ूंगी। इसी मनसा से उसने हाथ पकड़ा हुआ था। और करीबन उसके 5 साल बाद, यानी कि 2001 में ही वो जन्म ले लेती है, और उसके 5 साल बाद वो महिला वापस आ जाती है। जब वो जन्म लेती है तो तब वो छोटी से ही बड़ी होशियार होती है। जब वो बोलना फिरना शुरू करती है तो वो चिराग चिराग बोला करती है। घर वाले कहते हैं अक्सर बच्चा माँ बाबा बोलता है, ये बच्ची चिराग बोलती है। चिराग किसका नाम है? तो वो उस बच्ची का नाम ही चिराग रख देते हैं। जो माँ थी उसका नाम चिराग रख देते हैं। वो सब उसे चिराग के नाम से बुलाने लगते हैं और वो चिराग नाम सुनकर खुश हो जाया करती। धीरे धीरे वक्त निकलता है, 2.5-3 साल की होती है तो वो बोलना शुरू करती है और कहती है कि मुझे अपने बेटे के पास जाना है। उसकी माँ हंस देती, उसकी बात सुनकर खिलखिलाने लगती कि तुम्हारा बेटा कहाँ से आया, तुम तो खुद ही 5 साल की हो, तुम्हारा बेटा कहाँ से आएगा। तब वो बताती है कि उत्तर प्रदेश के बेगू गांव में मेरा बेटा है जिसका नाम चिराग है। आप लोगों ने मेरा नाम चिराग रख दिया। जब भी आप चिराग को बुलाया करते तो मुझे ऐसा लगा करता कि मेरा बेटा है, उसे बुला रहे हैं, और मुझे खुशी हुआ करती। इसीलिए मैंने कुछ कभी नहीं कहा। मेरे पति जो एक किसान है, मेरा बेटा मेरा इंतजार कर रहा होगा, मुझे मेरे घर जाना है। माता पिता उसकी बात सुनते हैं और उसे अब उत्तर प्रदेश के बेगू में लेकर जाते हैं। उसके साथ उसके माता पिता, उसका एक मामा और उसका एक पड़ोसी चाचा होता है। 4 लोग वहां पर जाते हैं, एक उसकी जो माँ है, बेटी है, और मामा और चाचा। 4 लोग वहां पर जाते हैं। पिता घर पर रह जाता है। जैसे ही उस गांव में वो पहुंचते हैं, वो आगे आगे चलने लगती है और कहती है आप मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आपको अपने घर लेकर जाती हूँ, यहाँ से मैं रोज जाया करती थी। अब वो अपने घर पहुंचती है तो घर पर ताला लगा हुआ था। वो इधर उधर अपनी चाची ताई जिनसे वो पहले बोला करती थी उनके नाम लेकर बुलाती है। वो महिलाएं जो 30-40 साल की थी उम्र में और वो 5 साल की, उनके नाम लेकर कहती मेरे चिराग के पापा कहाँ गए हैं, क्या आपको पता है? तो जैसे ही वे नाम सुनते हैं वो हैरान होते हैं। वो कहते हैं कि अमन तो अपने खेतों पर ही रहता है और तुम्हारा बेटा जो है वो स्कूल गया है। ये बात सुनकर वो बहुत खुश होती है, लेकिन वो उनको संशय था। वो पूछती हैं तुम कौन हो, तुम कहाँ से आई हो, यहाँ पर तुम चिराग को कैसे जानती हो? तो वो सारी बात बताती है। तभी वो कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं होता, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारा अंत कैसे हुआ था, तुम्हें किसने मारा था, क्या हुआ था? तब वो सारी सच्चाई बताती है कि मैं खेत पर रोटी देने के लिए जा रही थी, तभी 4 लुटेरे ईख के खेत में से आए और उन्होंने बंदूक की नोक पर मेरा सब कुछ छीन लिया। और उसके बाद वो मेरे बेटे की कनपटी पर बंदूक ताने हुए थे। जब मैं रहम की भीख मांगती हूँ तो वो चल देते हैं, लेकिन मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में आ चुका था। मैंने उनको एक पत्थर मार दिया और उनमें से पलटकर एक व्यक्ति ने मुझे गोली मार दी। उसके बाद मेरे पति मुझे देखते हैं और वो बहुत रोते हैं। मैंने सब कुछ देखा है। और उसके बाद वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। मैंने अपने बेटे का हाथ तब भी पकड़ा हुआ था, लेकिन कोई मुझे देख ही नहीं रहा था। फिर मेरा अंतिम संस्कार किया, तब भी मैं सब कुछ देख रही थी। उसके बाद फिर मैं हवा में विलीन हो गई थी। उसके बाद जब से मुझे जन्म मिला है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कब मैं अपने बेटे को देखूं। अब वो महिला सब कुछ जान चुकी थी। वो महिला तुरंत उसे लेकर खेतों पर चल देती है और खेतों के रास्ते को भी
वो बच्ची खुद से बताती है और खुद से आगे आगे चलती है। आगे जाते ही कहती है, अमन कैसे हो तुम? देखो मैं आ गई, मैंने तुमसे वादा किया था और मैं वादा निभाने आ गई। अब एक 5 साल की बच्ची अब 40 साल के व्यक्ति से इस तरीके से बात करती है, उसे बहुत अजीब लगता है। लेकिन वो कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मेरे घर वालों ने मेरा नाम चिराग रखा है, मैं चिराग को बहुत याद करती थी, इसीलिए इन्होंने समझा कि मुझे चिराग पसंद है, तो इन्होंने मेरा नाम चिराग रख दिया। मैं तुम्हारी पत्नी अनीता हूँ। अब इस बात को सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो भी उससे सारी बातें पूछता है, तो वो सारी बातें बताती है। वो बताती है, तुम्हें पता है मैंने चावल के डिब्बे में तुमसे छिपा कर 300 रुपए रखे थे, क्या तुम्हें वो मिले? तो वो कहता है, हाँ मुझे मिले थे। अब वो रोने लगता है और उस छोटी सी बच्ची को गोद में उठा लेता है। वो समय इतना भावुक भरा था। तब वो कहती है कि मुझे अपने बेटे को देखना है। तो वो कहता है चलो, तो उसके पास ट्रैक्टर था, उसमें उन सबको बिठाता है, सीधा स्कूल पहुंचता है। स्कूल से चिराग को लेता है और जैसे ही चिराग को अनीता, यानी जो चिराग नाम की लड़की थी जिसका नाम अनीता था पूर्व जन्म में, वो उसे देखते ही उसके गले लग जाती है। वो बच्चा 7 साल का हो चुका था अब तक और वो 5 साल की थी। वो उसे गले लगाती है और कहती है, बेटा तुम कैसे हो? वो इस तरीके से उसकी तरफ देखती है, सब बहुत हैरान थे। पिता भी समझ चुका था, उसकी पड़ोसन भी समझ चुकी थी और उसके पिछले जन्म की माँ, चाचा, मामा भी समझ चुके थे। लेकिन टीचर्स को समझ नहीं आता, तो उनमें से एक व्यक्ति वो सारी कहानी उनको बताता है। अब उसके बाद वो घर आते हैं। घर आने के बाद वो खुद से उनके लिए चाय बनाती है, एक 5 साल की बच्ची। सब बहुत हैरान थे। वो चूल्हे में जल्दी से आग जलाती है और फटाफट चाय की पत्ती, चीनी, क्योंकि जहां पर उसने सब कुछ रखा था वहीं पर ऐसे ही सब कुछ रखा हुआ था, और एक झाड़ू लेकर उस घर की सफाई करने लगती है। ये सब कुछ देखकर वो बहुत हैरान थे। लेकिन अब उसके माता पिता, माँ कहने लगती है कि चलो बेटा, अब तुमने चिराग को देख लिया, अब तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इस बात पर उस जो लड़की है, अनीता थी जो पिछले जन्म में, वो रोने लगती है। इधर उसका बेटा भी रोने लगता है, उसका पति भी रोने लगता है। सब कहने लगते हैं कि हमारे जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई है, आप इसको यहीं पर छोड़ जाओ। और वहां पर उसे वो छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन उसकी माँ साफ मना कर देती है। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम्हें परेशानी है तो हम चिराग को अपने साथ ले जाएंगे, इस बच्ची को हम यहाँ नहीं छोड़ सकते। तब वो कहता है कि आपको अगर दिक्कत है तो आप इसके साथ रह जाइए, लेकिन हमें यहाँ पर रहना है, इसे यहाँ पर रखना है, इसके साथ रहना है। तब उसकी माँ वहां पर रुकती है। करीबन 3 महीने वो वहां पर रहते हैं और 3 महीने तक उसकी ऐसी आदत लग जाती है, वो माँ भी समझ जाती है। वो पति उसे अपनी बच्ची की तरह रखता है और वो एक बच्ची की तरह ही घर के सारे काम काज करनी है। भले ही उनका रिश्ता बदल चुका है, अब पति पत्नी का रिश्ता नहीं रखा है, लेकिन वो उसे अपनी बेटी और बेटे की तरह रखता है। वो घर के सारे काम काज संभालती है और अब वो अपनी पत्नी को भूल चुका है और उसने अपनी ही पत्नी को अपनी बेटी के रूप में अपना लिया और वहीं पर वो रहने लगती है। उसकी माँ की वो तसल्ली हो जाती है, वो माँ भी उसे छोड़कर वहां से चली जाती है। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद उसका जो पति है वो पिता बनकर उसकी शादी कराता है। वो बेटा भी बड़ा हो चुका था, बेटे की भी शादी कर लेता है और संपूर्ण परिवार हो जाता है। लेकिन इस बात को वो ज्यादातर सोशल मीडिया के सामने नहीं लाते हैं। ये कहानी जो हमें लिखकर भेजी, जो कि अनीता थी पिछले जन्म में, इस जन्म में उसका नाम चिराग रखा गया था, उन्होंने हमें अब ये कहानी लिखकर भेजी है। लेकिन उन्होंने अपने नए जन्म का एड्रेस जो है वो गुप्त रखा है और नई जहां पर उसकी शादी हुई है वो भी हमें नहीं बताया है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। एक 7 साल का बेटा और जिसकी 5 साल की माँ होती है, एक 40 साल का पति और जिसकी एक 5 साल की पत्नी होती है। कैसा खेल जो भगवान जी हैं वो रचाते हैं। वो हम सबको एक संदेश देने के लिए पुनर्जन्म कराते हैं। इनसे सब संभल जाएं, बस यही वो चाहते हैं। अपने जीवन में सही कर्म कीजिए। और अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, जिससे कि हम अच्छी अच्छी और सच्ची स्टोरी आपके सामने ला सकें। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।